हेलो क्लास, वंस अगेन वी आर रिटर्न बैक। हम लोग का चैप्टर चल रहा है कहां से? इंप्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज। ओके, और उसके पीछे की चीजें हमने ऑफलाइन पढ़ ली है, अब कुछ चीजें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से पढ़ेंगे। और चलिए हम लोग बात करते हैं। क्यों भाई सौम्या, सब ठीक ठाक? ठीक है। ये क्या दे रही है? किसका कमेंट आया? अच्छा सौम्या, ओके ओके ठीक है बेटा, ओके गुड। चलिए लेट्स बी स्टार्ट फ्रॉम मेन्योर। हाय शुक्ला जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। Then what is manure? So first of all, manure are the natural fertilizer. Manure are the natural fertilizer। बात हमारी हो गई कि ये क्या होते हैं, खुद से बनते हैं, इनमें कोई भी केमिकल इंग्रेडिएंट नहीं है, बल्कि सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इनमें ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मैटर्स चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर यानी इनको बल्क में चाहिए, तभी ये क्या होंगे, उस क्वांटिटी को, उस क्वालिटी को रिप्लेनिश कर पाएंगे फसलों में। ठीक है। और ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को देते तो हैं लेकिन स्लोली और स्मॉल क्वांटिटी में देते हैं। ठीक है ना, धीरे धीरे और थोड़ा थोड़ा देते हैं। इसलिए ये थोड़ा कॉस्टली है। ऑर्गेनिक फार्मिंग कॉस्टली इसीलिए हो जाती है क्योंकि इसमें ज़्यादा चाहिए इसको बनाने के लिए, और ये बनने में समय लगता है। ये नहीं है कि बस 10 मिनट में बन जाएगा, कि गए लैब में बना लिया। इसको बनाने के लिए सालों लगेंगे। तो साल भर में कोई चीज़ तैयार होगी और फिर इसको खेत में डालेंगे तो अगले साल प्रोडक्टिविटी देगा। 2-3 साल में एक फसल तैयार होगी आपके इस मैटर से। तो ये महंगा और लॉन्ग लास्टिंग है। ठीक है, इसलिए ऑर्गेनिक फूड जो भी मार्केट में मिलते हैं वो क्या होते हैं, महंगे होते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, तो डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन के बाद आता है कि मेन्योर के टाइप्स क्या हैं और इसके बेनिफिट क्या है। तो उसको चर्चा करने से पहले बनाते हैं कि मेन्योर बनाते कैसे हैं। तो बनाते कैसे? साइंटिफिकली इसको बनाने के लिए एक कंक्रीट का क्या लेते हैं, ट्रेंच लेते हैं। ट्रेंच मेड करते हैं किसका? कंक्रीट का। कंक्रीट मतलब समझते हैं, ईंट पत्थर और सीमेंट सरिया से बनाते हैं इसको। ठीक है। एक गड्ढा होता है 10-15 फीट का गहरा होता है। ठीक है, आपकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, 4 से 5 फीट का भी कर सकते हैं गहराई, और कुछ चौड़ाई अपनी रखिए। और इसमें क्या करिए, सबसे नीचे की लेयर जो होती है, ये नीचे का हिस्सा बहुत सारे ऐसे हैं कि वो उसको क्या कहते हैं, प्लास्टर नहीं कराते, कच्चा रखते हैं। ठीक है, तो नीचे सबसे पहले आप क्या डालेंगे, कुछ लकड़ियों के टुकड़े डालेंगे, लकड़ियों के टुकड़े। ठीक है, फिर थोड़ा सा मिट्टी डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएंगे स्ट्रा मतलब तिनके विद। ठीक है, विद कुछ लॉक्ड होंगी, मीन्स लकड़ियां हो जाएंगी। और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा बेटा, थोड़ी सी सॉइल हो जाएगी, सॉइल। फिर यहाँ पर आपका कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट, जो हाउस होल्ड वेस्ट है, आप यहाँ पे कुछ वेस्ट मटेरियल यूज करेंगे, वेस्ट मटेरियल यूज करेंगे। फिर आप थोड़ी सी सॉइल डालेंगे, फिर थोड़ा सा वेस्ट, फिर थोड़ी सी सॉइल, फिर थोड़ी सी सॉइल, फिर थोड़ा वेस्ट, ऐसे कंटिन्यू भरते जाएंगे। और एक समय आएगा कि ऊपर ये एक डंप तैयार हो जाएगा। मिट्टी की नीड इसलिए है कि मिट्टी में ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनपते हैं। ठीक है, तो मिट्टी में रह करके उस मिट्टी को और उस ऑर्गेनिक फूड को, दोनों को एक साथ मिला के उसको भुरभुरी बना देंगे। और उसमें वो इंग्रेडिएंट, जैसे नाइट्रोजन, हमको क्या चाहिए, आपको याद है NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सारी चीजें चाहिए ना। और इसके अलावा कैल्शियम। ठीक है, सौम्या मांगे कार NPK से। ठीक है ना, तो सौम्या मतलब सल्फर। ठीक है, मांगे से मैग्नीशियम और कार से कैल्शियम। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये सारा चीज यहाँ पे धीरे धीरे थोड़ी क्वांटिटी में अवेलेबल होने लगेगा। ठीक है, और माइक्रो इसमें हो जाएंगे। फिर इसको धीरे धीरे जब ये बाहर हो जाए, ठीक है, अब इसको खोल के रखना है। ये खुला रहेगा भैया, खुला रहेगा तो क्या होगा भाई, हमारे इंडिया में सीजन चेंज होती है, ये सीजनल कंट्री है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के वेदर होते हैं, सर्दी गर्मी बरसात, हर चीज़ ये झेलेगा, हर चीज़ झेलेगा। बहुत हाई टेम्परेचर भी पाएगा, ठंडक भी पाएगा। ठीक है, बारिश की वजह से थोड़ा लिटर भी हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों में आसानी से ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनप जाते हैं, जो इसको और अच्छा बना देंगे। फिर हम इसको यूज कर सकते हैं एज अ मैन्योर। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है मैन्योर कितने टाइप के होते हैं। ये तो बेसिकली हम हाउस होल्ड मैन्योर की बात कर रहे हैं, ऐसे ही घर का वेस्ट निकाल के। इससे दो चीजें हो गई, आपका वेस्ट मैनेजमेंट हो गया। नेक्स्ट ईयर 10th में आप पढ़ेंगे ना, वेस्ट मैनेजमेंट एक टॉपिक है लास्ट चैप्टर में। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज करके चैप्टर है और वहां पर आवर इन्वायरमेंट है आई थिंक। तो उन सब में ये है
तो वहाँ पर आपको वेस्ट मैनेजमेंट करना पड़ेगा। 5 तरह के आर बताए गए, रिसाइकिल, रीयूज, रिड्यूस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यही बेनिफिट है कि जो वेस्ट निकल रहा है उस वेस्ट का यूज कर ले रहे हैं। कहाँ से? रीयूज कर रहे हैं ना, इसको यही इकट्ठा कर रहे हैं, फिर ये धीरे 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 स्टोर होगा और वेस्ट भी आपका इधर उधर नहीं फेंका जा रहा है और ये डिकम्पोज होकर के आपको मैन्योर दे रहा है, ऑर्गेनिक खेती करने में मदद करेगा। ठीक, तो टाइप ऑफ मैन्योर की बात करें बेटा तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैन्योर, 1 2 3। फार्म यार्ड मैन्योर, सेकंड है कंपोस्ट एंड थर्ड है ग्रीन मैन्योर। ठीक है, फार्म यार्ड मैन्योर की बात करें, क्या होता है फार्म यार्ड मैन्योर बेटा? एनीबडी? नो आइडिया? सौम्या कुछ कह रही है, बोलो बेटा, कमेंट में लिखो जो कह रहे हो, बताओ बताओ। ठीक है, ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं तो बताऊंगा ही। फार्म यार्ड मैन्योर क्या होते हैं? फार्म यार्ड मतलब, फार्म मतलब समझते हैं जहां से खेती करते, खेत में, फील्ड में, इसको फील्ड से ही तैयार करना है। सच मैन्योर व्हिच इज फॉर्म फ्रॉम द फार्म यार्ड, आपके खेत से, उसी खेत से जब आपने फसल काटी, फसल का हार्वेस्टिंग किया, तो हमने इंपॉर्टेंट चीजें, यूजफुल चीजें यूज कर ली। लाइक आपने ग्रेन ले लिया, ग्रेन लेके चले आए, लेकिन जो उसका खड़ा हुआ पार्ट है, जो एक्स्ट्रा है, वेस्ट है, हमने उसको कहीं यूज नहीं किया, वो खेत में पड़ा हुआ है। तो आपने देखा गांव में जब गेहूं कटता है या फिर धान का मशीन से कटने के बाद लोग जलाते हैं, देखा होगा, जला देते हैं ना। कुछ समझदार लोग उसको जलाते नहीं है, वो क्या करते हैं, वो ट्रैक्टर से जुतवा देते हैं और जुतवाने के बाद क्या होता है बेटा, पानी भर देते हैं, तो वो उसमें सड़ जाता है। ठीक है, और सड़ने के बाद क्या करते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, माइकोराइजा, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे हैं जो उसके क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। उसमें केचुआ भी होता है, आपने पढ़ा है। अर्थवर्म को क्या कहते हैं? किसानों का मित्र कहते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। ठीक है, तो ये उनकी मदद करता है। कैसे करता है? उस मिट्टी को कन्वर्ट करने में करता है। ठीक है, समझे? तो ये कभी देखा होगा, गांव में खेत जुतवाइए, शाम को जोत के जाएगा, सुबह उठ के देखिए वो मिट्टी ऊपर की हिस्सा एकदम भुरभुरी सी मिलेगी आपको। ऐसा कैसे हो जाता है? जब खेत जुताते हैं तो ऊपर मिट्टी पलट गई, वो केचुआ कहाँ गया, जो नीचे दबा हुआ था ऊपर आ गया मिट्टी के साथ। अब उस मिट्टी को, चूंकि मुलायम मिट्टी हो गई, उसको आसानी से खा लेता है, खाता है, फिर डाइजेस्ट करता है और उसको जब रिलीज करता है तो वो वेस्ट जो निकलता है वो भुरभुरी मिट्टी हो जाती है। उसके शरीर से निकला हुआ वेस्ट होता है, ऊपर की थोड़ी मिट्टी काली जैसी दिखती है, वो उसी केचुए से प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे बात करें फार्म यार्ड मैन्योर, जो फार्म से, खेतों से वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट को हम उसी में डिकम्पोज कर देते हैं, चाहे वो जला करके, चाहे वो उसमें सड़ा करके, तो उसे बोलते हैं फार्म यार्ड मैन्योर कहते हैं। खेत में, खेत से तैयार कर लिया। ठीक है ना, समझ आया? क्लियर? फिर सेकंड आता है हम लोग का क्या बेटा, कंपोस्ट। क्या होता है कंपोस्ट? कंपोस्ट बोले तो खाद। ये जो बनाया, ये इसको बोलते हैं कंपोस्ट। एनिमल एक्सक्रेटा या एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, या ह्यूमन के यूटिलाइज होने से जो भी इंग्रेडिएंट, लाइक वेजिटेबल पेस्ट की बात किया, एक्स्ट्रा फूड जो हमसे बच गया है, ठीक है, उन सबको हम कहाँ फेंकते हैं? इसी ट्रेंच में डालते हैं, इस गड्ढे में डालते रहते, गड्ढा पेट होता है और धीरे धीरे वो कंपोस्ट बन जाता है। इसी को बोलते हैं खाद। ठीक है, कहते हैं ना गांव में खाद या पांस बोलते हैं, तो खाद या पांस इसी को बोलते हैं कंपोस्ट। ऐसे धीरे धीरे बनता है। तो एक फार्म यार्ड हो गया जो खेत में बनाया, दूसरा हो गया कंपोस्ट जिसको आपने कंपोस्टिंग की, ठीक है, और इस तरह से सड़ा करके बनाया। तीसरा आता है गांव में, मेरे बचपन में मुझे याद है कि कुछ कंपनीज आती थी और वो आपको क्या कहती थी कि आप जगह दे दो हमको। वो आपको थोड़ी जगह में एक बड़ा सा ऐसा लंबा सा बनाते थे, उसमें गड्ढे टाइप के रहते थे, और उसमें आपसे कहते थे धीरे धीरे आप गोबर डालो जो जानवरों से निकलता है, और उसमें हम आपको कीड़े देंगे। वो कीड़े लाते थे थैले में भर के। कीड़े मतलब केचुए होते थे, स्पेशल टाइप के केचुए होते थे, कुछ खास वेराइटी के होते थे जो एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट देते थे, तो उनको डालते थे उसी गोबर में, फिर उसके ऊपर और डाल देते थे। तो उसमें वो केचुए मल्टीप्लाई होते थे, रिप्रोड्यूस करते थे ना, अपनी संख्या भी बढ़ाते थे। तो जब संख्या बढ़ती थी तो वहां से उनको केचुओं को भी लेते थे, मिट्टी को भी ले जाते थे, और बदले में आपको पैसा देते थे। आपको करना क्या है, केवल घर का वेस्ट उसमें रोज डालना है, सब कुछ उनका सेटअप है, वेस्ट डालना है, बदले में आपसे जितना ले जाएंगे किलो के, टन के भाव, उसके हिसाब से, टन या क्विंटल के भाव से आपको पेमेंट देते थे। तो ऐसा होता था, और ये कंपोस्टिंग करते थे इस तरह से। ठीक है, चूंकि जगह कम है, तो आपने पढ़ा अभी ना कि इंप्रूवमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे पास लैंड खेती के लिए लिमिटेड है और हमें फूड ज़्यादा बनाना है। तो इसलिए लोगों ने सोर्सेज ढूंढना शुरू किया, किसानों के पास जाएं, उनको टेक्निक बताएं, उससे बेनिफिट सबको मिलेगा। तीसरा और लास्ट आता है बेटा हमारा कौन सा, ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर क्या होता है बेटा,
ये तो सबने सुना है। ग्रीन मेन्योर मतलब हरा भरा, यानी हमें एक फसल का यूज करना है। तो कुछ ऐसी फसलें होती हैं, लाइक एक बेसिक एग्जांपल मैं देता हूँ, ढैंचा, बुक में आपके मेंशन भी है। ढैंचा, ढैंचा एक वैरायटी का प्लांट है, एक छोटा सा प्लांट है, वीड है, ठीक है, खर टाइप का होता है। ये पैरासाइट भी है, अगर किसी खेत में थोड़ा सा हो जाए तो पूरी खेत में फैल सकता है, इतना खासियत है इसकी, ठीक है। और एक बार बोने के बाद हर साल उस सीजन पे वो अपने आप जम जाएगा, ये भी खासियत है। तो ढैंचा हमने बो दिया। ढैंचा बोने से क्या हुआ, ये पर्टिकुलर खेत है, लाइक ये सौम्या कह रही मेरा खेत है, सौम्या का खेत है, ठीक है, या शुक्ला जी कह रहे नहीं हमारा है, तो शुक्ला जी का खेत है। अब ये शुक्ला जी इसमें जो है ढैंचा बो दिए। ढैंचा होने के ये 1-2 महीने में तैयार हो जाता है, काफी तो बड़ा बड़ा हो जाता है। इसका बेनिफिट तब मिलता है जब आप धान की खेती करते हैं, धान बोले तो पैडी की खेती करते हैं, पैडी बोले तो चावल, ठीक है ना, तो चावल या राइस बनाने के लिए, तो इसलिए ढैंचा बो देंगे। ढैंचा बोने के बाद एकदम हरा भरा, हरा भरा ही रहेगा, इसको काटना नहीं, इसको उसी में ट्रैक्टर से जुतवा देना, ठीक है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है, माइक्रो और माइक्रो मिला के वो 16 के 16 इंग्रेडिएंट सब हो जाते हैं। और उसको, लेकिन ये है कि फर्टिलाइजर की अपेक्षा स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं, क्वांटिटी कम होती है, ठीक है। तो भी क्या है, हम तो फर्टिलाइजर भी डालेंगे, ये भी डालेंगे, जो समझदार किसान है वो ये भी करते हैं, साथ में फर्टिलाइजर भी डाल देते हैं, तो वो और अच्छी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी। लेकिन हमें फर्टिलाइजर से बचना है, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा ढैंचा बोना है। बोने के बाद उसको जुतवा दीजिए, पानी भर दीजिए, वो उसमें सड़ जाएगा, सड़ने के बाद वो बढ़िया सा इंग्रेडिएंट बढ़ा देगा, मेन्योर इस तरह से तैयार होता है। तो इसे बोलते हैं क्या, ग्रीन मेन्योर। सच मेन्योर विच आर यूज इन विच वी यूज द ग्रीन प्लांट्स फॉर द इंक्रीजिंग द न्यूट्रिएंट्स। तो ऐसे को हम बोलते हैं क्या, ग्रीन मेन्योर। तो ये हमारे मेन्योर हो गए, और मेन्योर के टाइप्स हो गए, कितने होते हैं। इज दैट क्लियर? कोई बात, कोई डाउट? कंपोस्ट, कंपोस्ट का हिंदी होता है बेटा खाद बनाना, ठीक है ना। और खाद बनाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, खाद बनाने के लिए हम घरों के निकले हुए हाउस होल्ड वेस्ट को धीरे 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 सड़ाते हैं, यानी फर्मेंट करते हैं। फर्मेंट माने किड़वन करते हैं, समझे। स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवर्म या सम बैक्टीरियाज आर यूज फॉर द कंपोस्टिंग। दे डिकम्पोज आवर सॉइल एंड ऑर्गेनिक वेस्ट एंड कन्वर्ट इनटू द कंपोस्ट। वो इसको डिकम्पोज करके कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। इन दिस मेथड वी फॉर्म द कंपोस्ट, ठीक है। इट टेक्स फ्यू मंथ टू फ्यू ईयर, कुछ महीनों से लेकर के सालों लग सकते हैं, ठीक है, लंबा समय लगेगा। तो ये तैयार होंगे, लेकिन आपको एक बल्क में मिलेगा। बल्क में मतलब है कई टन मिल जाएंगे आपको, तो उसको थोड़ा थोड़ा करके आप पूरे खेत में डालिए, ठीक है। और सारा तो यूज नहीं करेंगे। यस बेटा, नहीं, वर्मी कंपोस्ट में जो कीड़ों से, स्पेशली कीड़ों से बनाते हैं, स्पेशल कीड़ों से, ठीक है, उनको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, यानी वर्म्स का यूज करते हैं, लाइक अर्थ वर्म, पर्टिकुलर वर्म। ये बिना वर्म के भी तैयार हो जाता है नॉर्मल कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार होगा, उसमें पर्टिकुलर वर्म्स ही यूज होंगे। मैंने बताया ना कि वो वर्म्स लाते हैं, स्पेशली वर्म्स डालते हैं, उससे भी होता है। तो अर्थ वर्म का या सम अदर वर्म्स का यूज करके उसको तैयार करते हैं, तो ये हो जाता है वर्मी कंपोस्ट। क्लियर? ये सारी बातें मेंशन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। लिखिए, manure are natural fertilizer, manure are natural fertilizer, manure are natural fertilizers, natural fertilizer. They are bulky source of natural fertilizer. They are bulky source of, they are bulky source of organic matter. They are bulky source of organic matter which supply nutrients. They are bulky source of organic matter, bulky source of organic matter which supply nutrients, which supply nutrients, nutrients, which supply nutrients in small quantities, in small quantities
and organic matter in large quantities and organic matter in large quantities manure are prepared by quantity full stop manure are prepared by हाँ prepared by the decomposed animal excreta, the decomposed animal excreta, decomposed animal excreta of plant waste, animal excreta of plant waste. प्लांट वेस्ट हो गया फुल स्टॉप न्यू हेडिंग टाइप्स ऑफ मेन्योर टाइप्स ऑफ मेन्योर टाइप्स ऑफ मेन्योर क्लियर मेन्योर आर ऑफ थ्री टाइप्स मेन्योर आर ऑफ थ्री टाइप्स मेन्योर आर ऑफ थ्री टाइप्स first farmyard manure, second compost and third green manure. Farmyard, compost, farmyard manure within bracket FYM mention कर सकते हैं FYM farmyard manure in short farmyard manure. तीसरा बेटा है ग्रीन मेन्योर यस एंड लास्ट कंपोस्ट फर्स्ट हेडिंग फार्म यार्ड मेन्योर फार्म यार्ड मेन्योर इज द ओके farmyard manure is decomposed mixture of cattle is decomposed mixture of cattle excreta decomposed mixture of cattle excreta विद इन ब्रैकेट डंग मेंशन कर सकते हैं डंग कमा यूरिन लिटर LITTER लिटर dung mixed with water when dung mixed with water then it is called litter ओके जो पतला हो जाता है कीचड़ जैसा हाँ लिटर and leftover organic matter such as roughage okay or fodder roughage or fodder full stop farmyard contains FYM contains in short लिखिएगा FYM contains nitrogen phosphorus and potassium nitrogen phosphorus and potassium full stop a well decomposed farmyard manure well decomposed farmyard manure
farm yard manure contain about 0.5%, contain about 0.5%, 0.5% of nitrogen, 5%, 0.5%, okay, 0.5% nitrogen, comma 0.2% phosphorus, 0.2% phosphorus pentaoxide, P2O5, phosphorus pentaoxide, P2O5, phosphorus pentaoxide, and 0.5% potassium monoxide, 0.5% potassium oxide, K2O, 0.5% potassium oxide. Next heading, compost. Next heading, compost. Write about compost. Compost is prepared from farm. Compost is prepared from farm, F-A-R-M, farm and town roughage, farm and town, T-O-U-N, town roughage, R-E, roughage नहीं, refuse, sorry, R-E-F-U-Z-E, town refuse, such as vegetable. Once again, I repeat that compost is prepared from farm and town roughage, farm and town roughage, refuse, such as vegetable and animal refuse. रिफ्यूज मीन्स एक्सक्रेटा, वही वेस्ट. रिफ्यूज मतलब वेस्ट, जो उनकी शरीर से यूज नहीं करते, बेकार है, वो निकालते हैं. ठीक है. रिफ्यूज कॉमा फेशियल मैटर ऑफ ह्यूमन बीइंग, F-A-E-C-A-L, फेशियल मैटर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, matter of human beings, B-E-I-N-G-S, beings, sewage waste, S-E-W-A-G-E, सीवेज वेस्ट मतलब होता है बेटा जो नालियों से निकलने वाला वेस्ट होता है, उसे सीवेज वेस्ट कहते हैं. तो सीवेज वेस्ट एक्सेट्रा. पैरा चेंज करके कंपोस्टिंग है क्या, मैं आप बता रहा हूं. पैरा चेंज करके कंपोस्टिंग इज ए biological process in which both aerobic and anaerobic microorganism, biological process in which both aerobic and anaerobic organism decompose organic matter. It takes about 3 to 6 months. For decomposition. It takes about 3 to 6 months for decomposition. Next, green manure. Next and last, green manure. Okay, the practice of
the practice of green manuring, the practice of green manuring includes, the practice of green manuring includes growing. Okay, what happened? Yes, I will clear. Listen, there are two modes of respiration. You will read about methods of respiration in class 10th, but he has a doubt, so I will explain about the aerobic, and second is the anaerobic respiration. What the means of aerobic? Aerobic respiration वो होता है बेटा, such respiration which done in the presence of oxygen. What the means of respiration? First of all, respiration is the chemical breakdown of the food material to get release of energy in the presence or absence of oxygen. रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम जो खाना डाइजेस्ट करते हैं उसको ब्रेक किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है और उससे एनर्जी रिलीज की जाती है. ओके, तो ये जो बैक्टीरिया है ना, वो जो वेस्ट है उस वेस्ट को क्या कर रहे हैं? डिकम्पोज कर रहे हैं. और दोनों तरह से, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में. तो दोनों के प्रेजेंस और एब्सेंस में होता है तो वो कहलाता है क्या? एनारोबिक रेस्पिरेशन. इज दैट क्लियर? मतलब एनारोबिक ऑक्सीजन के एब्सेंस में और ये प्रेजेंस में होता है. ये करते क्या है? ये उस फूड मटेरियल में जो भी फूड है, लाइक आपने वेस्ट, आपके लिए वेस्ट है बट इनके लिए वो यूजफुल है कि उनमें फूड सप्लीमेंट है, तो वो उसको निचोड़ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. उसको पहले खाते हैं, खा के डाइजेस्ट करते हैं जिससे एनर्जी निकलती है. उस एनर्जी का यूज हम दूसरे काम में कर रहे हैं, वही तो हम कर रहे हैं कंपोस्टिंग में. ठीक है, समझ आई बात? क्लियर? चलो, एरोबिक एंड एनारोबिक. राइट अबाउट द ग्रीन मैन्योर. द प्रैक्टिस ऑफ ग्रीन मैन्योरिंग, the practice of green manuring, the practice of green manuring, manuring, manuring includes growing, mulching, 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 what the means of mulching? mulching. मल्चिंग मीन्स होता है ढकना. किससे? घास पात से. घास समझते हो? घास पात से ढकना. ढकना बेटा, ढकना. गरिमा को कोई प्रॉब्लम है? वो मल्चिंग पूछ रही थी. नहीं, मैं बता दिया बेटा, डोंट वरी. ठीक है, मल्चिंग मीन्स घास पात से ढकना. तो द प्रैक्टिस ऑफ ग्रीन मैन्योरिंग इंक्लूड्स द ग्रोइंग, mulching by plowing. प्लाइंग समझते हैं? जोतना. जब जोतते हैं तो वो घास पात क्या होती है? पलट जाती है. उससे कह रहा है PLOUGHING, प्लाइंग. एंड मिक्सिंग ऑफ ग्रीन क्रॉप्स विद द सॉइल. Mixing of green crops with the soil to improve, बेटा बात नहीं, to improve physical structure of the soil fertility. To improve the physical structure and soil fertility. Some example of green manure plant are, some example of green manure plants are dhaicha, DHAINCHA, dhaicha. sun hemp, cluster bean, etc.
डाइचा, सन हेम्प, क्लस्टर बीन, etc. Change the paragraph. Green manure crops are grown. Green manure crops are grown in field. Green manure crops are grown in field. Green manure crops are grown in field for about 6 to 8 week. 6 to 8 वीक, ठीक है, 6 से 8 हफ्ते मीन्स 2 से 3 महीना अप्रोक्स, ठीक है, 6 to 8 वीक and overturned 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 at tender stage tender stage within bracket flowering stage, टेंडर और फ्लावरिंग स्टेज, जब वो मैच्योर होते हैं, फ्लावर देने वाले होते हैं, उस टाइम हम ऐसा करते हैं फ्लावरिंग स्टेज में। नेक्स्ट हेडिंग मेंशन करके, बड़ी हेडिंग फर्टिलाइजर, बी हेडिंग फर्टिलाइजर लिख के क्लोज कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। ओके, थैंक यू क्लास। कल फर्टिलाइजर के साथ मिलेंगे। खुश रहो बेटा, कल्याण हो, याद करते रहो, याद करते रहो। खुश रहो बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, मौज करो, मेहनत करो, रिजल्ट दो, एक एक बच्चा लाओ। खुश रहो, 9 से बढ़िया। ये हंस देती है इसको।